नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब 11वें स्कंद के, सॉरी 15वें स्कंद के 11वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 22 पे हैं अभी, और 21 हमने कल कर लिया था। 20 और 21, आज हम 22वें पे हैं। आप लोग 22वां श्लोक खोल सकते हैं। प्रहवाभिवादनाश्लेष श्लेष करस्पर्श स्मिते क्षणे आश्वास्य च अश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभु। The Almighty Lord greeted everyone present by bowing his head, exchanging greetings, embracing, shaking hands, looking and smiling, giving assurances and awarding benedictions even to the lowest in rank. तो क्योंकि सभा में बड़े बड़े लोग भी थे, उग्रसेन, वसुदेव, जो आदरणीय हैं, उन लोगों को उन्होंने प्रणाम किया, उनके सामने नतमस्तक हुए। और बड़ों के सामने नतमस्तक होना मतलब क्या है कि जो आपका सर है, जो हाईएस्ट है, वो सामने वाले के लोएस्ट पे रख देना, ये समर्पण का भाव है। एक्चुअली मॉडर्न सोसाइटी में समर्पण नाम का कोई चीज है ही नहीं। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम इतना समय ये मेरा काम करोगे। तो ये आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जीवन चल रहा है। हम लोग को लगता है कि कभी कभी ऑस्ट्रेलिया आजकल इंडियंस को बुला रही है कि आइए हमारे यहाँ बहुत खेती है, करिए। इनो कॉन्ट्रैक्ट है, आप गुलाम है। हाँ, या कभी कभी कनाडा में लोग बुला लेते हैं। हाँ, पहले यूएस ने बहुत सारा लोगों को बुलाया था। तो बेसिकली अपने कैपिटलिज्म को डेवलप करने के लिए बुलाते हैं, वो आपके लिए नहीं बुलाए जाते, आप गुलाम है वहां पे। तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पे किसी को आप नतमस्तक होने का जरूरत है नहीं, क्योंकि वहां कोई किसी को आप समर्पण नहीं कर रहे हैं। इसलिए वहां पे कोई आपको पामाव नहीं छूने देता, क्योंकि कल्चर में ही नहीं, उनके कल्चर में कि भाई तुम तो कॉन्ट्रैक्ट हो, मेरे गुलाम हो, तो नतमस्तक होने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहां पे आपको सिर्फ जो है अपना पगार लेना है और सामने वाले का हाँ में हाँ मिला के काम करना। तो लेकिन यहाँ जो वैदिक कल्चर है, यहाँ वर्णाश्रम है, वहाँ बड़े बुजुर्ग जो हैं, इनके सामने गुरु वर्य और ऐसे जो बड़े बुजुर्ग, इनके सामने लोग नतमस्तक हो जाते थे, ताकि ये दिखाएं कि हम आपके प्रति समर्पित हैं, आपकी आज्ञा के बाहर नहीं हैं। और ये बहुत हेल्दी रिलेशनशिप है, जहाँ पे आप अपनी बातों को रख भी सकते हैं और सामने वाला समझदारी से आपको सही बात बता भी सकता है, आपके हित चिंतन में कार्य भी कर सकता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट टाइप सिस्टम है, डेमोक्रेसी ने लाके रख दिया। डेमोक्रेसी ने क्या किया, सबको लॉ बना दिया है और आपको ऐसे फंसा के रख दिया है। आपको बोले ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका ग्रंथ मनुस्मृति तो काम का नहीं है। ये लॉ इंपॉर्टेंट है, एक मनुष्य ने लिखा है जिसने ब्रिटिशर ने उस मनुष्य को दिया, उस मनुष्य ने आपको दिया। तो वो लॉ लिखा हुआ है, अब पढ़ते रहो। अब उस लॉ में क्या है कि बेटी जो है बाप के घर का भी हकदार होगी और इधर भी हकदार होगी, और लड़ते रहो। वुमेन एम्पावरमेंट को आगे करके अब वो उनके नाम पे सबको गुलाम बना दिया, सबको परेशान करके रख दिया। तो ऐसे हर फील्ड में करके रख दिया। एग्रीकल्चर में भी टैक्सिंग सिस्टम होता है अलग से, जबकि वैदिक कल्चर में एग्रीकल्चर का टैक्सिंग सिस्टम है ही नहीं। वो ग्रेन्स के ऊपर, जो आपको उपज है उसके ऊपर, वो आपके इकोनॉमी पे नहीं होता था। हाँ, आपका गोल्ड लेके नहीं जाते थे राजा महाराजा। तो ये जो टैक्सिंग सिस्टम है और सेंट्रलाइज्ड सेलिंग सिस्टम है। हाँ, अगर एक आदमी पेटेंट कर ले कि ये मेरा पेटेंट है, उसका तो आप नहीं बना सकते। तो किसी अमेरिकन ने हल्दी को पेटेंट किया, बोले अरे बुड़बक, यहाँ हल्दी तो पहले से यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो बुजुर्ग हैं, इनका समर्पण करना मतलब इनका सम्मान करना इतना बहुत जरूरी है। तो यहाँ कृष्ण जो है, उन्होंने बड़ों के सामने, उग्रसेन, वसुदेव और जो बड़े बड़े लोग हैं, इनके सामने नतमस्तक हुए, एक्सचेंजिंग ग्रीटिंग्स। और कुछ लोग थे जो कुछ कुछ ले आए थे भगवान के लिए।
कि प्रभु आपके लिए, तो भगवान वो दिए, और और उसके बदले में जो उनको देना होगा वो दिया, या कोई यहाँ पे कहा गया आश्वासन दिया। हाँ, एश्योरेंसेस। कई बार होता है ना, कोई आता है तो वो बोलता है महाराज हमारा ये, तो बोलते कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, ये हो जाएगा। तो आश्वासन भी दिए। फिर एम्ब्रेस भी किया। एम्ब्रेस यानी गले लगाना। गले लगाया जो अपने सम होते हैं, या जो अपने खास होते हैं, जो खास में इन द सेंस कि आपकी आपके कामों को अंजाम देने में हमेशा जुड़े रहते हैं, उनको खास माना जाता है। तो ऐसे लोगों को उन्होंने एम्ब्रेस किया, गले लगाया। जो आपकी गैर हाजिरी में आपका काम करता है ना, उसको गले लगाने का मन करता है। जो आपके गैर हाजिरी में परेशानी करके आपको तकलीफ दे के रख दे, वो फिर वो एम्ब्रेस करने लायक नहीं रहता। लेकिन कोई व्यक्ति आप नहीं है, और आपके गैर हाजिरी में वो आपके कामों को अच्छे से करता है, ताकि आप कहाँ गए हैं वहां तकलीफ ना हो। जैसे कृष्ण हस्तिनापुर गए थे, तो कृष्ण हस्तिनापुर गए और वहां से युद्ध किया, कुरुक्षेत्र में युद्ध में भाग लिया। लेकिन यहाँ जिन्होंने सारा जिम्मा संभाल लिया, तो वो एक तरह से इक्वल हुए। तो उनको एम्ब्रेस किया, गले लगाया। इंग्लिश में दो वर्ड है, एम्बेरेस और एम्ब्रेस। इंग्लिश लैंग्वेज ही ऐसा है, एक ही थोड़ा उधर उधर कर दिया तो उधर का उधर ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो एम्बेरेस यानी अपमानित, उसको थोड़ा ग्लानी टाइप उसको फील फील करवाना। और एम्ब्रेस यानी गले लगाना, हृदय से लगाना, हृदय स्पर्श, क्योंकि हृदय में आपका स्थान है, तो उसको गले लगा लेते हैं हम। तो भगवान ने कई लोगों को एम्ब्रेस किया, कुछ लोगों से हाथ मिलाया। अब दो प्रकार के हाथ मिलाने होते हैं। एक होता है कि आजकल जो मॉडर्न में हो गया, ऐसा हाथ लेते हैं, ऐसा हाथ लेते हैं, ऐसा हाथ मिलाते हैं। तो वो एक्चुअली वो हाथ कैसे आपने मिलाया उसके ऊपर भी उनका जजमेंट होता है, कि कड़ा मिलाया, सॉफ्ट मिलाया, तो कौन कैसे होगा, इनका अपना जजमेंट है। लेकिन भगवान जब हाथ मिलाते थे ना, तो वो ये वाला हाथ जैसे हम लोग सोच रहे वैसा नहीं, वो तो आजकल का स्टाइल है। भगवान जैसे स्टाइल ऐसा है कि हाथ में आप ऐसा हाथ ले लें, हथेली ले लें, उसके ऊपर आप एक हाथ रखें। जैसे उस व्यक्ति का हाथ ऐसा आया, तो आपने नीचे से हाथ रखा, उसके हाथ के ऊपर हाथ रखा, और ऐसे से किया कि मैं आपके साथ हूं, आपके हर काम में आपके साथ हूं, तो आपको चिंता नहीं करना है। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि उन्होंने हाथ मिलाया। अब हाथ मिलाने का मतलब है कि आपका और मेरा जो संबंध है, आप हमेशा विश्वास रखिए मैं आपके साथ हूं, मैं हमेशा आपका ही हूं, ये भाव। और ये हाथ देना मतलब एक आश्रित वाला काम। ठीक है, लुकिंग एंड स्माइलिंग। और क्या होता है, कभी कभी ये लोग तो नजदीक होते हैं, और बहुत सारे होते हैं जो जिनका आपसे डायरेक्ट सेवा रिलेशन नहीं रहता, परंतु वो आप ही के होते हैं, आप भी जानते हैं मेरे, लेकिन वो दूर होते हैं, तो उनको आप स्माइल दे सकते हैं, ऐसा स्माइल दे के हाथ जोड़ सकते हैं ना, स्माइल करके। और उनकी तरफ देख लेना। देखिए, देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पर्सनलिज्म है। इम्पर्सनलिज्म जो है, उसमें अव्यक्तवादी जो जीवन है, उसमें आप नहीं देखेंगे। या देखे मायावादी लोग तो हमने ध्यान में लगे रखे, वो पढ़ी नहीं कि कौन गया कौन आया। तो ये स्वार्थी काइंड ऑफ कल्चर है। निस्वार्थी जो कल्चर है, उसमें एक्चुअली जो पर्सनलिज्म है, उसमें व्यक्ति एक व्यक्ति को मिलता है, और उस पे उसको स्माइल करता है, उससे बात करता है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि उस देखना और स्माइल करना। गिविंग एश्योरेंसेज एंड अवॉइडिंग बेनेडिक्शंस। जो मददगार हैं उन्हें एश्योरेंस देना, और बेनेडिक्शन यानी जो आशीर्वाद मांग रहे हैं कि मेरे बच्चे को नाम दे दो, आप अन्नप्राशन करवा दो, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। और जैसे और भी कुछ है, तो सारे बेनेडिक्शन देना, जाओ जाओ। कोई बोलता है कि प्रभु आपके चरणों में हमेशा रखो, तो वो स्माइल करके बोलता है यस जरूर। तो क्योंकि एक बार आपने भगवान भगवान के आसपास भी आप गए, तो यू आर डिलीवर्ड। तो यहाँ पे वो बेनेडिक्शंस जो मांगते हैं, उनके साथ भी भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। इवन टू लोएस्ट इन रैंक, अगर कोई अपने स्तर में बहुत नीचे वाले रैंक में है, मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है, तो उसे भी वो आशीर्वाद दिए हैं, सबके हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं कि नो वन इज रिजेक्टेड बाय द लॉर्ड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, एंड इट रिमेन्स विद द लिविंग बीइंग टू एक्सेप्ट दिस और नॉट। भगवान किसी को रिजेक्ट ही नहीं करते। कल हमारे यही विषय तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि
हम सोचते हैं कि कोई अनपढ़ होगा, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, एकेडमिकली वीक होगा या फिजिकली वीक होगा, तो वो भक्त नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन भगवान, भक्ति का मतलब है जब वो व्यक्ति भगवान को अपना समझ के पुकार लेता है ना, दैट देयर इटसेल्फ इज भक्ति स्टार्ट्स, वहीं उसका भक्ति चालू हो जाता है। उसके बाद हमारा और आपका ऑथोराइजेशन नो ऑथोराइजेशन से कोई मतलब नहीं है। कई बार लोग अपने आप को अथॉरिटी मान लेते हैं कि हम जिसको बोलेंगे वही भक्त है, तो वो लोग बोल देते हैं हाँ ये भक्त है या भक्त है। मंदिर के जनरली अधिकारी लोग यही करते हैं, उनको लगता है कि अरे ये मेरे खिलाफ जा रहा है तो इसको अभक्त डिक्लेयर कर दो। मूर्ख जनता जो है उसको अभक्त समझने लगती है। हाँ, तो ये अज्ञान का प्रदर्शन है कि हम अच्छे 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 लोगों को जो भक्त हैं, भक्ति क्या है ये हमें समझना जरूरी है। तब हमें भक्त कौन है ये भी समझ में आ जाएगा। तो हमें किसी और के अथॉरिटी की जरूरत नहीं, क्योंकि कृष्ण बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। एक बार एक व्यक्ति था, एक मंदिर के अधिकारी थे। उनको हमेशा लगता था कि वो भक्त है और बाकी सबको कुछ नहीं आता है। तो वो अपना ही हाँ में हाँ, वो बोलते हैं ना माई वे और हाईवे, वही मेरा मेरा ही वाला रास्ता बस। तो वो बोलते हैं कि वो बोल रहे थे कि मतलब जैसे हमारे जो संत हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने कथा किया था और कथा में जगाए मधाई का उद्धार की बात कर रहे थे। तो बोले जगाए मधाई पापी थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने महाप्रभु का शरण स्वीकार किया, उन्हें कृष्ण प्रेम मिला और उनके सारे पाप धुल गए। तो पता नहीं उन लोगों के संतों के जाने के बाद ये हमारा जो अधिकारी थे, इन्होंने अपना ही वर्जन दे दिया। कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो उधर पाप धुल जाएंगे, तुम लोग पापी हो, नालायक हो, तुम लोग नरक में जाओगे। हमने बोला अरे अभी ये तो बोले कि हरिनाम लो वहां चले जाओगे, ये कैसा बोल रहे। तो कभी कभी ये हजम नहीं होता। लोग कर्मकांडी वर्जन के होते हैं, वैष्णव ड्रेस पहन लेते हैं, लेकिन उनका उनका जो विजन होता है अभी भी पाप और पुण्य में ही खेल रहा होता है, वो भक्ति की शक्ति को नहीं समझ पाते। तो वो कर्म का ही ज्ञान देते रहते हैं। तो हमें हमारे सिद्धांतों से बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड होना चाहिए। भक्ति क्या है ये करना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और भक्त कौन है ये भी याद रखना चाहिए। यहाँ इस संसार में प्रायः सभी भक्त हैं, कोई अभक्त है ही नहीं, सभी भगवान के सेवक हैं। तो सभी अगर भगवान के भक्त हैं तो आप और मैं किसको जज कर लेंगे? फिर हमको ये देखना है कि किसका संग करके हम कृष्ण को याद कर सकते हैं और किसका नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो, देखिए आत्मा के स्तर पे हर कोई भक्त है। जैसे उस दिन भी हमारा परसों माता जी से बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ, उसमें भी यही विषय निकला कि आप कह सकते हैं सब इक्वल हैं, परंतु ये बात सही है आत्मा के स्तर पे सब इक्वल है। लेकिन प्राय ये दुनिया जो है ये आत्मा के स्तर पे कार्य नहीं करता। तो क्योंकि ये आत्मा के स्तर पे कार्य नहीं करता तो आपको भेद करके हर एक के गुणों को देखना पड़ेगा, कौन किस गुण का है और क्या रिएक्ट करेगा, वो इंपॉर्टेंट है। आत्मा के स्तर पे सभी भगवान के भक्त हैं, परंतु आप किसका संग लेके भगवान का स्मरण कर सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एक तरह से अचिंत भेद अभेद तत्व है भी नहीं भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भगवान किसी को तिरस्कार नहीं करते। आप थोड़ा सा लेके जाइए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो आपको 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 भर भर के देंगे। वो कहानी है ना, जो जब एक फल बेचने वाली आई थी, तो उन्होंने कृष्ण ने दो तीन फल अपने हाथ में लेके ऐसे 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 लेके चले गए। और जब चले गए तो वहां पे वो घर से बस थोड़ा चावल लेके आए, दाना जो होता है वो लेके आए। तो वो जो माता थी बड़ी प्रसन्न हुई, कृष्ण को देख के प्रसन्न हो गई। अब कृष्ण को देखने के बाद उसे किसी धन की आशा ही नहीं बची कि अब इसमें मेरे टोकरी में कोई धन आएगा। तो एक याद रखना है कि हमारे कैलकुलेशन हम जो रेसिप्रोकेशन में चाहते हैं, तो कृष्ण भक्ति में आप ये चाहे न चाहे आपका कृष्ण से संपर्क बनेगा। तो कृष्ण को देख के और उनका उनके प्रेम में आप इतने पागल हो जाइएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। बाद में कृष्ण ने उसको ज्वेलरी से भर दिया टोकरी को, और जब कृष्ण ओझल हो गए आंखों से, तो वो आंखों में उसके पानी था, और ने जब नीचे देखा कि पूरा इतना सारा हीरा जवाहरात सब कुछ रखा हुआ है मेरे टोकरी में उस फलों के बदले, तो उसने वो वहीं उछल दिया, उल्टा कर दिया, नहीं चाहिए, और निकल गई। मतलब आपका दर्शन, ये सब क्या, ये सोना चांदी क्या करना है, एक बार आपका दर्शन हो जाए। तो भक्तों को ये लालसा हमेशा होनी चाहिए कि प्रभु
आपका मुझे ना एक बार आपका दर्शन हो गया, तो भगवान किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं, ये गुड न्यूज है आज का। 23वां श्लोक खोल सकते हैं। स्वयं च गुरुभिः विप्रै सदारै स्ववीरैरपि आशीर्भिः युज्यमानो वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। Then the Lord personally entered the city accompanied by elderly relatives and invalid Brahmanas with their wives, all offering benedictions and singing the glories of the Lord. Others also praised the glories of the Lord. तो यहाँ पे बड़े बड़े जो एल्डरली रिलेटिव्स थे, बड़े बड़े बुजुर्ग और वो सब आए थे, और इनवैलिड ब्राह्मणस यानी ब्राह्मण इनवैलिड नहीं होता। दो दो या तीन प्रकार के कैटेगराइज कर सकते हैं आप। कुछ ब्राह्मण जो होते हैं वो शास्त्रों को पढ़ के अयाचक भाव से जीवन जीते हैं। अयाचक का मतलब है वो किसी से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ 5 घर भिक्षा याटन करते हैं, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, भगवान हरि पे छोड़ देते हैं। अब वो याटन भी इसलिए करते हैं कि उनको मालूम है भगवान इधर ही दे देंगे, लेकिन वो चाहते हैं, वो प्रयास दिखाना चाहते हैं कि हमारा प्रयास भी कितना इंपॉर्टेंट है। वो जाते हैं भगवती भिक्षाम देहि, हाँ, वो जाके देते हैं। तो इस प्रकार जो एक कैटेगरी है जो 5 घरों से करके अयाचक होते हैं। अयाचक का मतलब है याचना नहीं करते और शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और समाज में सत्व गुण का प्रसार प्रसार करते हैं। दूसरे होते हैं दूसरे होते हैं आपके जो इनके अंडर असिस्टिंग करते हैं और उनका डायरेक्ट किसी न किसी बड़े बड़े मतलब कहीं ना कहीं कोई सेटअप में उनका रहता है जहां उनका प्रॉपर आर्थिक व्यवस्था रहता है, उनको जमीन दे दिया रहता है किसी ने, तो लोग सेटल्ड होते हैं। ये दूसरे कैटेगरी में। तीसरे जो है वो थोड़े मतलब पुअर होते हैं या वो ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होते। ये मिलते हैं आपको, आप जाइएगा तो ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं जो जनरली जिनका इतना क्वालिफिकेशन नहीं होता। हाँ, गया में भी मैं एक बार गया था तो एक लड़का तो ब्राह्मण ही था, लेकिन बोले मेरे पास से कोई पिंडदान करवाता ही नहीं। बोले क्यों? बोले पता नहीं, मुझसे कोई करवाता नहीं तो मुझसे होता नहीं। तो मैं यहाँ वहाँ जो मिल जाता है उसमें भी कर लेता हूँ, मतलब थाली वाली, ब्राह्मणों को जो थाली लेके यहाँ वहाँ जाना तो उसमें मुझे कुछ दे देते हैं। तो कई बार कुछ ब्राह्मण तो उतने क्वालिफाइड नहीं होते, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें तिरस्कार किया जाता है। तो वो जो इनवैलिड ब्राह्मण है वो लोग तभी के राजशाही में क्या करते थे, जब राजा की स्तुति वचन गानी होती थी तो वो खुल खुल के गाते थे, और तभी जो राजा महाराज होते थे वो उनको स्पेशली कुछ गिफ्ट के रूप में दे देते थे जिनसे उनका जीवन चलता था। तो ब्राह्मण कौन होता है? जनरली जो किसी का गुलामी नहीं कर सकता। क्षत्रिय और ब्राह्मण है, कभी किसी का गुलामी नहीं कर सकता, कभी नहीं, कभी नहीं, कर ही नहीं सकता। वैश्य भी जो अपने मेहनत से कमाता है तो किसी का गुलामी नहीं कर सकता। इसलिए जनरली जब भारत में जितने भी शासक आए, इनको प्राय सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हुआ कि यहाँ सब इंडिपेंडेंट है, हर कोई अपना ही चला रहा है, अब फिर भी सब एक साथ है, कुछ नहीं समझ रहा है। हाँ? लोगों को लगता है हिंदू सो गए। यार हिंदू कुछ नहीं सोया। आप छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ बोल दो, राड़ा हो जाएगा। आप भगवान राम के बारे में गलत बोल दो, हनुमान जी के बारे में बोल दो, राड़ा हो जाएगा, सब एक हो जाएंगे। 100 130 में जो 110 करोड़ जनता है ना, वो एक हो जाती है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पे, इसलिए ब्रिटिशर्स कभी रूल ही नहीं पाए, ब्रिटिशर नहीं कर पाए, मुगल नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन हमारे विचारों का में भौतिकवाद लाया जा सकता है, जिसको लाया जा रहा है अभी मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। तो एनीवेज वो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा, कितना दिन चलेगा। तो पॉइंट ये है कि इस प्रकार से जो इनवैलिड ब्राह्मण थे, यानी जो ब्राह्मण उतने क्वालिफाइड नहीं थे, तो वो भगवान की स्तुति करके वो अपना गुजारा कर लेते थे। तो ये प्रभुपाद ने दिया हुआ है। लेकिन कोई ये सोच सकते कि अरे अपना गुजारा करने के लिए और राजा का स्तुति कर रहे तो फिर वो ब्राह्मण कैसे? तो नहीं, यहाँ प्रभुपाद कहते हैं सच ब्राह्मणस वर नॉट सो टू स्पीक फ्लैटरर्स ऑफ द किंग। और राजा के फ्लैटरर्स नहीं थे, बट द किंग्स वर एक्चुअली ग्लोरिफाइड बाय देयर एक्शंस। लेकिन जब अगर कोई राजा कुछ करके आता है तो उनको, मतलब कोई महान काम करके आता है, तो उसकी स्तुति करने के लिए ये ब्राह्मण रहा करते थे। एंड दे वर सिंसियरली स्टिल मोर एनकरेज्ड इन पायस एक्ट्स बाय सच ब्राह्मणस इन अ डिग्निफाइड वे। और इनके इन स्तुति वचनों से वो राजाओं को और अच्छा काम करने का मन करता था। और देखिए,
बुरा कोई होता नहीं, लेकिन उस व्यक्ति का जो उसने काम किया है उसके बारे में आप स्तुति नहीं करिएगा तो वो और बुरा करेगा। तो हमें उसके अच्छे कामों को भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये ब्राह्मण जो है ये काम करते थे। और इनका तो, ये ब्राह्मणों का तो नसीब था कि डायरेक्ट भगवान का ही स्तुति कर रहे हैं, और क्या चाहिए, ये तो और भी बेस्ट, द बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट ऐसा है। 24वां श्लोक। राजमार्ग गते कृष्णे द्वारकाया कुल स्त्रिय हर्म्यानि हर्म्याण्या रुरुहु विप्र तदीक्षण महोत्सव। When Lord Krishna passed over the public roads, all the ladies from the respectable families of Dwarka went up to the roofs of their palaces just to have a look of the Lord at the Lord. They considered this to be the greatest festival. Hmm? जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिलीज की लेडीज थी, उन वो टेरेस पे चली गई। देखिए अभी तक टेरेस पे कौन कौन गया था? जो पहले हस्तिनापुर की जो रानी परिवार के लोग थे वो गए थे, फिर जो वहां के रहने वाले थे वो लोग गए थे, प्रोस्टिट्यूट्स भी ऊपर गए थे। अब यहाँ जब द्वारका आए हैं तो इधर के जो रिस्पेक्टेबल फैमिलीज की लेडीज हैं वो लोग भी ऊपर छत से भगवान को निहार रही हैं, देख रही हैं। तो प्रपद बोलते हैं कि ये आज भी ये कल्चर है ना, ये लिखा है यहाँ पे, स्पेशली ड्यूरिंग द डेज ऑफ झूलन एंड जन्माष्टमी सेरेमनीज the ladies of India still throng up in greatest number at the temple of the Lord, where his transcendental eternal form is worshipped. Obviously, उसके नीचे प्रॉपर डीटी का थियरी दे रहे हैं कि ये डीटी भगवान ही हैं, वो मूर्ति नहीं होते, प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। और फिर उस पर हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कैसे अर्च विग्रह है। तो पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो माताएं हैं वो सज धज के जन्माष्टमी में, और ये जो फेस्टिवल्स हैं, स्पेशली दो फेस्टिवल्स का नाम लिया, झूलन, एक झूलन यात्रा होता है 7 दिन का, तो झूलन में भगवान को झुलाया जाता है, अलग अलग श्रृंगार किया जाता है रोज। हाँ, और डेकोरेशन अलग अलग होता है, तो वो झूलन यात्रा होता है, उसमें भगवान को झुलाया जाता है और सुंदर भजन गाए जाते हैं भगवान के लिए। हाँ, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। हाँ, तो ऐसे अलग अलग भजन गाते हैं वहां पे, भगवान को झूलन करते हैं। तो वहां जनरली महिलाओं को बहुत अच्छा लगता है, वो जब सजाया वजाया रहता है तो खुद भी वो सज धज के आती हैं। देखिए माताओं को सज धज के आने में एकदम हमेशा सज धज के आना चाहिए, कभी भी डल फेस लेके नहीं आना चाहिए मंदिर में, हमेशा सज धज के भगवान के सामने आना चाहिए। तो वहां पे वो सज धज के आते हैं और ये सेवाएं करते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये इनका स्वभाव है, मूल प्राकृतिक स्वभाव है। हमने कुंती महारानी के परपोर्ट्स में भी देखा था, तो वहां प्रभुपाद कहते हैं कि जनरली फेस्टिवल्स महिलाओं और बच्चों के लिए होता है। आप देखिए बच्चे बड़े उत्साही होते हैं, यहाँ से वहां गए, मैंने वो झूले को हाथ लगाया, मुझे वो 2 मिनट के लिए पालकी उठाने का मौका मिला, एकदम खुश हो जाते हैं सब बच्चे। और बच्चों को भी सज धज के रह सकते हैं। और उधर अब एक पुरुषों का कर्तव्य है कि सारा फेस्टिवल अच्छे चले, इसके लिए जो भी है प्रसादम, सुरक्षा, भगवान को ले जाना उठाना, हार्ड फिजिकली जो बड़ा वर्क है वो करना, तो ये काम पुरुषों का है। अभी भी मेरे एक फ्रेंड ने बीच में, मुझे लगता है गुड़ी पाड़वा के दिन ही, यहाँ पे भगवान राधा और कृष्ण को कंधे पे लेके, तो मैं मुझे बुलाया था बचपन के फ्रेंड से, इतना सुंदर लग रहा था, ग्रीन माहौल, सभी लोग अपने घर से आ रहे थे, राधा कृष्ण को आरती कर रहे थे। और फिर वहाँ वहाँ कीर्तन तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो जो जो बैंड वाला होता है ना, बैंड जो वो बजा के जो ना, ये भी एक अलग कीर्तन है, तो बजा के मस्त वो सबको ना सुना के आनंद जो था एक अलग ही वेव बन गया। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि भगवान जो है इनकी स्तुति में इन सबको आना चाहिए, यही फेस्टिवल है, इसी से सभी जीवों का उद्धार होगा। और यहाँ पे कहा गया है द लॉर्ड बीइंग कैवल्य, वन अलोन, वन एंड वन ओनली, देयर इज नो मैटर इन हिम। हाँ, वो तो वो वाला तत्व है अर्च विग्रह वाला। तो यहाँ प्रपात कह रहे हैं कि भगवान जो है वो केवल और केवल आध्यात्मिक है, उनके सम कोई नहीं है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, हर फील्ड में हर कार्य में। तो इसलिए वो एक्चुअली नॉन डिफरेंट करें कि मैटर नहीं है, जब भगवान को आप इन्वोक कर देते हो तो भगवान ही हो जाते हैं।
तो वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ये सब वही है, बस आपने इनवाइट किया, वो मैनिफेस्ट हो गए। इसलिए जनरली डीटी वर्शिप अगर हम करते हैं, डीटी इंस्टॉल करते हैं, तो हमेशा याद रखना चाहिए, अब घर का मालिक आप नहीं है, घर के मालिक भगवान है। तो एक बार एक गुरु जी अपने, मैंने कहानी बताया था लेकिन फिर भी नए लोगों के लिए, एक बार एक भक्त जो था उसके घर पे अपने उसने गुरु जी को बुलाया। तो गुरु जी बोला, अरे वाह, अच्छा बंगला है। तो बोले गुरु जी, "नहीं, मेरा नहीं।" बोले तेरा बंगला अच्छा है? तो बोले नहीं नहीं, मेरा नहीं है, गुरु जी ठाकुर जी का है। फिर बोले, आगे देखा, रे वाह, तुम्हारी गाड़ी भी बड़ी है। तो बोले नहीं गुरु जी, ये भी ठाकुर जी का है। फिर बोले, अरे तुम्हारी पत्नी बच्चे काफी सुशील सुशब्द हैं। बोले ये भी ठाकुर जी के हैं। तो गुरु जी बोले, अरे सब ठाकुर जी का है तो तेरा क्या है? तो बोले, ये ठाकुर मेरे। तो ये जो फिलॉसफी है, ये ईशावास्यम का फिलॉसफी है। हाँ, जिसमें आप जानते हैं कि भगवान आपके स्वामी हैं, आप भगवान के दास हैं, और उस निमित्त में जो आपको सेवा दिया गया है, जो चीजों को संभालने का, वो आप दायित्व पूरा कर रहे हैं। ऐसा डिटैच्ड वे से करेंगे, मतलब आप हैं और नहीं भी, आप हैं भी और नहीं भी, ये बड़ा हाई स्टेज है। ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होता, होते होते आदमी को फिर अटैचमेंट होने लगता है, तो सजग होना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डीटी जो है, दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड। तो आप जब सेवा करते हैं तो याद रखिएगा कि भगवान जो है वहीं पे है। अ, तो यहाँ प्रभुपाद ये भी कहते हैं, इट अपियर्स फ्रॉम द वर्सेस दैट इनहैबिटेंट्स ऑफ द्वारका वर ऑल ओनर्स ऑफ बिग पैलेसेस। ये जो द्वारका वासी हैं, ये बड़े बड़े महलों के मतलब मालिक थे। तो बड़े बड़े लोग लग रहे हैं, तो ये यहाँ पे दिया गया है अपर परपोर्ट में, पहले पैराग्राफ में। पहली बार मैंने प्रभुपाद को ये यूज करते हुए देखा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। कभी कभी लेखक है ना, वो लिखते लिखते अपने मन का जो भाव है वो लिख ही देता है। तो कभी कभी होता है, जैसे मैं लेक्चर देता हूँ तो कई चीजें मुझे बोलनी होती है, लेकिन फिर वो, क्योंकि ऑनलाइन भी जाता है तो अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। तो कभी कभी लेकिन मुंह से निकल जाता है। मैं वही बोला कि प्रभुपाद देखे, प्रभुपाद ने यहाँ पे एक लिखा, तो पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, प्रभुपाद को गुस्सा है किसी से। तो डीटी वर्शिप के बारे में जब वो बोल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि लोग ये नहीं समझते कि कैसे विग्रहों पे डीटी इंस्टॉल होता है। स्पेशली बहुत सारे ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो मूर्ति पूजा नहीं मानते। वैदिक प्रथा में भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते। लेकिन फिर जो मानते हैं उनको उपहास भी करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक बहुत अच्छा वर्ड लिखते हैं, और देखिए ऐसा कहते हैं, द ऑथोराइज्ड आचार्यज हु नो द साइंस परफेक्टली इंस्टॉल सच टेम्पल्स अंडर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जस्ट टू ऑफर फैसिलिटीज टू द कॉमन मैन। ये मतलब जो आचार्य हैं वो विग्रहों को करते हैं ताकि सामान्य व्यक्ति आके उनका सेवा कर पाए, इधर तक ठीक है। बट पर्सन हु आर लेस इंटेलिजेंट, जो कम दिमाग वाले हैं, एंड लेस कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं है ये आध्यात्मिक जो विग्रह सेवा है, इसके बारे में उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं है, मिस्टेक दिस ग्रेट अटेम्प्ट टू बी आइडल वर्शिप एंड टू बी आइडल वर्शिप, मतलब इसको मूर्ति पूजा डिक्लेयर करके वो बोलते हैं ये पागलपन है। एंड पोक देयर नोज इनटू व्हिच दे हैव नो एक्सेस। प्रभुपाद बोलते हैं, दे पोक देयर नोज, बोलते हैं अरे तेरा नाक मत घुसा। हाँ, तो प्रभुपाद बोलते हैं ये जो है ना, जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, विग्रह नहीं जानते हैं साइंस, ये अपना नाक घुसेड़ते रहते हैं वैष्णवों के बीच में। तो प्रभुपाद ने सब मायावादियों को भी टोक दिया है। और ऑब्वियसली ये जो अन्य पंथ है, धर्म नहीं कह सकते, अन्य पंथ है, जिन्हें विग्रह पूजा का नहीं मालूम है, वो इसमें नाक घुसेड़ रहे हैं। ये क्रिश्चियन जब इंडिया में आए थे, तो इन्होंने हम इंडियंस को, हिंदुओं को पैगेनिस्ट कहा था। पैगेनिस्ट यानी जो मूर्ति की पूजा करते हैं। और धीरे धीरे इन्होंने खुद ही मूर्तियां लगाना चालू कर दी। इनको पता चला ना कि ऐसे बोल के नहीं होगा, तो खुद इन्होंने जीसस के, मदर मैरी के, इनके मूर्तियां चालू कर दी। और कल परसों तो मैं उडुपी गया था, तो वहां लिखा था एक गाड़ी के ऊपर, क्राइस्ट प्रसाद, क्रिस्टा प्रसाद। बोला इनका प्रसाद कब से होने लगा? तो ऐसे लोग जो है वो पहले आपको निंदा करेंगे और खुद वही करेंगे जो आप कर रहे थे। इसलिए बाहर वालों का कभी नहीं समझा। अगर हमको वैदिक ज्ञान लेना है, मैं कह रहा हूँ किसी प्रामाणिक साधु से ले लो, लेकिन किसी भी अन्य पंथ वाले व्यक्ति से मत लो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में जहर भरा होता है, वो जहर निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो पार्ट है बहुत अच्छा है, ये परपोर्ट बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने। उन्होंने कहा है, अब वो लेडीज की बात आती है कि लेडीज जो ऊपर गए हैं, बड़े बड़े रॉयल लेडीज हैं, प्लस जो रिच लेडीज हैं, बड़े इलाइट फैमिली से, वो वहां हैं। द लेडीज
got up on the roofs just to have a look of the procession and the Lord. वो ऊपर आए छत पे देखने के लिए कि भगवान का जो रथ है वो कैसे जा रहा है, कितना मेमोरी में रहेगा. The ladies did not mix with the crowd on the street. ये जो माताएं हैं ये जनता में जाके मिक्स नहीं हुई और नहीं होना चाहिए. आजकल जो है ना फ्री मिक्सिंग, ये सब देखे प्रॉपर यहाँ लिख रहे हैं. एंड दस देयर रिस्पेक्टेबिलिटी वॉज परफेक्टली ऑब्जर्व. इसलिए उनका जो रिस्पेक्ट है वो रहा था. आजकल क्या हो रहा है, फ्री मिक्सिंग हो रहा है. तो फ्री मिक्सिंग में प्रॉब्लम क्या है कि जो रिस्पेक्ट है माताओं के प्रति वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आप कैजुअल पे उतर जाते हैं ना, आप नीचे उतर गए उनके पास. आप वो फिजिकली आपके पास है, मेंटली आपको वो माइंड गेम्स खेल सकते हैं, आप उनके वीकनेसेस पे वो थ्रॉन्ग कर सकते हैं, तो वो रिस्पेक्टेबिलिटी ही चले जाती है. देयर वॉज नो आर्टिफिशियल इक्वालिटी विद द मैन. पता नहीं वो माता है क्या, परसों वाली भाग गई होगी. देखो यहाँ लिखा है प्रभुपाद ने, देयर वॉज नो आर्टिफिशियल इक्वालिटी विद द मैन. आर्टिफिशियली मैन के हम बराबर हैं ऐसा बोलना गलत है, क्योंकि उस दिन भी प्रभुपाद भी लॉजिक देते हैं कि जब स्त्री और पुरुष साथ में रहते हैं तो स्त्री प्रेग्नेंट होता है, पुरुष प्रेग्नेंट नहीं होता है. तो ये रूल है. बायोलॉजिकली एक नहीं है, मेंटली एक नहीं है, फिजिकली एक नहीं है, सारे कैपेसिटीज में अलग है. वो अलग चीज है कि आप इक्वल होना चाहते हैं, आप इक्वल होना चाहते हैं, इसी से प्रूव होता है कि आप इक्वल नहीं है. अगर नंबर 2 नंबर 1 बनना चाहता है, इसका मतलब वो कह रहा है मैं नंबर 2 पे हूं. लेकिन अब वो चाहता है कि मैं भी नंबर 1 रहूं, तो नहीं हम सब एक है, सब एक है, ऐसे चिल्ला रहे हैं. पहले बात, आप सबऑर्डिनेट हैं और सबऑर्डिनेट ही रहेंगे. वो जो स्पीसी है, वुमन स्पीसी, वो सबऑर्डिनेट है टू मेन. वो बना ही वैसे. कल जो पुरुष है वो भी स्त्री बन सकता है अगले जन्म में, उसका कोई भरोसा नहीं. पर जो जिस रोल में है उस रोल से आपको आगे बढ़ना है. झूठ मूठ का आर्टिफिशियली हम भी मैन ऐसा नहीं कर सकते आप. हाँ, कुछ लोग आजकल वो इंजेक्शन लेके, दवाई लेके पुरुष बनना चाहते हैं. हाँ, कुछ पुरुष है जो महिला बनना चाहते हैं. अजीब है मतलब. हाँ, तो ये एक दूसरे को ऐसा दिखा के वो करना चाहते हैं, लेकिन ना हम पुरुष है ना हम स्त्री हैं. हाँ, तो ये जो तो यहाँ लिखा है देयर वाज नो आर्टिफिशियल इक्वालिटी विद द मैन, कि पुरुष के जैसा जो आर्टिफिशियल हम एक है, हम इक्वल हैं, ये बोलना गलत है. फीमेल रिस्पेक्टेबिलिटी इज प्रिजर्व्ड मोर एलिगेंटली. हाँ, यानी जो स्त्रियों का जो रिस्पेक्ट है वो और ज्यादा होता है बाय कीपिंग द वुमन सेपरेट फ्रॉम द मैन. जितना माताओं को आप पुरुषों से दूर रखिएगा उतना उनका रिस्पेक्टेबिलिटी बढ़ता है. और जितना फ्री मिक्सिंग और जितना वो होगा उतना कैजुअल बातें होने ही लगेंगी. आप उसको मना नहीं कर सकते. हाँ, कल ही एक बड़े बात हुआ मेरे पिताजी से बात हुआ. कल घर गए थे. कल घर पे आलू भुजिया, चावल और आम का सीजन था, तो फादर ने आम काट के बैठा के खिलाया. तो अभी बात करते करते कुछ विषयों पे बात हुआ. मेरे पिताजी वैसे बहुत ज्ञाता है, महाभारत से कुछ स्टोरीज भी बता रहे थे. फिर बोलते बोलते वो बोले कि देखो बेटा, चोर की खांसी, जो चोर है अगर वो खांसने लगे तो वो जो चोरी कर रहा है वो खुद ही पकड़ा जाएगा. तो बोले चोर की खांसी, आप ब्रह्मचारी की दासी, साधु की दासी, ये दोनों उसको बर्बाद कर सकते हैं. तो फ्री मिक्सिंग ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है. तो रिस्पेक्टेबल होना चाहिए. ये नहीं कि आपको एसोसिएशन नहीं लेना है, लेकिन फ्री मिक्सिंग जो होता है जहां पे कैजुअली कंधे पे हाथ रख दिया और ऐसे कर दिया, तो ये चाहे ब्रह्मचारी के लिए पहले माता के साथ हो और गृहस्थ के लिए दूसरे माता के साथ, वो सेम है. हाँ, गृहस्थ को ये सब करने का अपने पत्नी के साथ ही अधिकार है, अन्य किसी के साथ नहीं. और साधु को तो पहले ही माता को माता करके प्रणाम करके रिस्पेक्टेबल पोजीशन में रख देना चाहिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. यहाँ कहा गया कि फीमेल रिस्पेक्टेबिलिटी इज प्रिजर्व्ड मोर एलिगेंटली. एलिगेंटली यानी मान सम्मान के साथ, बाय कीपिंग द वुमन सेपरेट फ्रॉम द मैन. उसको सिर्फ पति के साथ रहना चाहिए, बाकी लोगों के साथ उसका ज्यादा संबंध नहीं होना चाहिए. इसलिए पहले भी जो आप किसी, आजकल तो सब मॉडर्न हो गया है कि आप, अब तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो पीछे रिवर्ट होगा. लेकिन ये आपको बहुत मेंटली रिलैक्स करता है.
आप किसी के पास जाते हैं तो उस आदमी से बात करें। पहले ऐसा होता था, आदमी के जाता था हॉल में बैठता था, उस आदमी से बात करता था, खत्म। उसकी पत्नी उधर पीछे है, उसका उधर घर पे किचन और बाकी माताएं हैं, ज्वाइंट फैमिली है, वो लोग देख लेते थे, सिंपल। तो अब क्या हो गया है कि इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, और फिर गलत गलत बातें निकलती हैं। और फिर माताओं का एक नेचर होता है कि वो कंप्लेंट करती रहती हैं, लेकिन उनको आपका शेल्टर नहीं चाहिए, उनको आदत होता है कंप्लेंट करने का। जब कोई लेडी आके किसी और से बात करती है कि देखिए ना मेरे पति तो पागल है, मेरा जिंदगी झंडू बाम है, तो उस समय आपको केवल उसे गाइड करना है और उसे हेल्प करना है कि भाई कहाँ ठीक है ना, उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो देखना है। ये नहीं सोचना है कि हाँ कंधे पे आ गए हैं। तो कंधे पे नहीं लेना, नहीं तो जड़ भरत भरत महाराज का जैसे है, हिरण के साथ होते होते वो हिरण ही बन गया अगले जन्म में। ये गलती नहीं करना है, उनको गाइड करना है, हेल्प करना है, लेकिन वर्णाश्रम में स्थित रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे लाइन में प्रभुपाद कहते हैं द सेक्सेस शुड नॉट मिक्स अनरिस्ट्रिक्टेडली। और इसलिए ये जो दोनों हैं इनको अनरिस्ट्रिक्टेड रिलेशन नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद परपोर्ट में अपना काम करके चले गए। तो, तो अगर अभी टाइम हो गया, 9:09 हो गया, हम लोग कल देखेंगे। अभी भी द्वारका वासियों का जो पार्ट है वो बचा हुआ है। हरे कृष्णा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस, हरे कृष्णा। यस, आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अपने दंड दंड। 4 नियम में ये एक अवैध हम्म, संबंध का भी बहुत है कि इन 4 नियम में एक नियम है। कलयुग में तो बराबर। चलो ठीक है, लेकिन द्वारिका में ऐसा क्या था जो वेश्याएं अपनी मतलब वो वर्क करती थी कृष्ण की मौजूदगी में? वो तो राजा थे, तो उन्होंने ऐसे क्यों किया? आप परसों थे क्लास में? हाँ थे तो आप प्रभु जी। और कल भी थे? कल भी थे। जिस दिन वो क्लास दिया था उस दिन भी थे? बीच में जिस दिन वो, अभी। नहीं नहीं हाँ, नहीं, जिस दिन एक वो दिन। परपोर्ट आया था, नहीं नहीं, जो परपोर्ट जो क्लास का था, जो जिसमें वही चीज है, वो उस दिन आप थे क्लास में? जिस दिन वो ऊपर से प्रोस्टिट्यूट आके भगवान को हाँ अप्रिशिएट हाँ हाँ, करती है, मैं तो थी उसमें। तो उसमें तो सारा बता दिया मैंने। अब मैं उससे ज्यादा कैसे बता सकता हूँ? देखिए, आपको समाज शास्त्र समझना होगा माता जी। आजकल के जो वेश्या है ना, ये अलग होती हैं, ये एकदम मतलब घिनौना टाइप काम करती है, तमोगुणी व्यवहार करती हैं। पहले के वैसे नहीं होते थे, वो लोग सिर्फ एक जगह पे नाचते थे और लोग वहां जाके अपने आप को एंटरटेन करते थे। हाँ हाँ, पर ये इसका बताया मतलब ये था नहीं आपने। कि, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे वो सब भी होता था, वो डिपेंड है कौन किस कैटेगरी का रहा। पहले क्या होते थे, वॉरियर्स जो होते थे ना, लड़ने वाले, तो इनके लिए एक एरिया होता था जहाँ पे ड्रिंकिंग और ये सब अलाउ होता था। आज भी आप चले जाओ ना आर्मी वगैरह में, दारू वारू वैसे ही मिलता है। क्योंकि क्या है ना, वो आप काम कर ही नहीं सकते। देखो, वो सेम सेम चीज है नहीं। मारना है किसी का, खून करना है, तो खून आपके दिमाग में जाएगा, तो उधर पहले ही पी के ठोक देते हैं। तो वो भुलाने के लिए करना पड़ता है। तो क्या है कि ये कुछ टाइनी माइनी प्लेजर्स हैं इस दुनिया में। देखिए, ऐसा कहते हैं कि प्रभात बोलते थे, दो ही स्वर्ग, स्वर्ग के दो ही सुख इस दुनिया में है। स्वर्ग का मतलब ये भूमंडल है ना, तो स्वर्ग का सुख इधर ज्यादा है नहीं, लेकिन दो ही पॉइंट पे स्वर्ग का सुख है। और प्रभात बोलते हैं, पहला तो है काम वासना, जब आप काम भोग करते हैं तो उसमें स्वर्ग का एक सुख का पार्ट है। और दूसरा है जब आप पेट आपका साफ हो जाए, आप टॉयलेट चले जाए, और जब पेट आपका दर्द करे और साफ हो जाए, हाँ, फिर वो जो सुख है ना, वो स्वर्ग का सुख है। फिर ऊपर एक जगह बोलते हैं। तो पॉइंट क्या है कि इस सुख को हर कोई खोजता है। और वो कैसा है, प्रभुपाद ने पिछले पर्पट में भी लिखा है कि अगर कोई अपने पत्नी से भी सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ वहां, तो वो क्या करेगा, वो आसपास के माहौल में रिलेशन बनाने लगेगा, अगर कोई ऐसी जगह ना हो तो सामाजिक व्यवस्था के तौर पे, सामाजिक, देखिए नॉनवेज ऐसे नहीं कि नहीं खाते हैं, खाते हैं, लेकिन प्रभुपाद बोलते थे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तो पहले जो परिवार में समझो विवाह हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, बच्चे हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, भाग के नहीं जा सकते, क्योंकि उन कर्म बंधनों को नहीं पूरा करोगे तो आपको उस योनि में डाल दिया जाएगा और वही तकलीफें आपको दी जाएंगी। तो इस संसार में बहुत सारे कर्मा के रिएक्शंस पेंडिंग होते हैं, बहुत सारे लोगों के। किसी ने वुमन को बहुत तकलीफ दिया है तो उसका जो ये अध्याय है कि वुमन को टॉर्चर नहीं करना चाहिए, ये समझाने के लिए उसे खुद वुमन का शरीर दे के उसे ऐसे स्थिति में डाल दिया जाता है जहां उसे ये करना पड़े। ये कर्मा का एंगल हो गया।
सोशल एंगल ये हो गया, प्रभुपाद भी लिखते हैं कि अगर आप ये अलाउ नहीं करोगे तो वो आप आस पास में लफड़े करने लगेगा। मैं एक आदमी को जानता हूँ, बहुत डिसेंट आदमी को, बहुत ही डिसेंट आदमी को जानता हूँ, इतना डिसेंट कि चेहरे से आपको लगेगा नहीं ये इतना कमीना है। वो वो उसकी वाइफ दिखने में भी सुंदर है, सब कुछ ओके। मैं दोनों को जानता था, दोनों को अच्छे से जानता हूँ। उसके बाद भी उसने अपने कजिन के साथ शादी की, कजिन सिस्टर के साथ। कजिन मतलब ये मामा भी नहीं, डायरेक्ट कजिन। उसकी बीवी पगला गई, बोले अरे किसी और से भी विवाह कर लेता तो चल जाता, ये क्या हो गया। तो आजकल क्या हो गया, फ्री मिक्सिंग, टू मच ऑफ इंटीमेसी, तो ये जो रिलेशनशिप है ना घटिया हो रहा है। तो ऐसे टाइम में क्या है कि जो वर्णाश्रम का स्थान है उसको वैसे ही रहने दो। तुम्हारे खोपड़ी में कचरा है तो कचरे के डब्बे के पास जाके आओ। देखो उसमें कोई प्लेजर है नहीं, क्योंकि प्लेजर होता तो सबसे सुखी तो वेश्या खुद होती। वो रोज अपना नाचती गाती जाके कि मैं सबसे खुश हूँ, आज बहुत सारे कस्टमर आए। नहीं, वो दर्द है, परेशानी है। तो वो कोई सुखी वाला लाइफ है नहीं एक्चुअली। उसमें पुरुष जो है वो स्त्री पे डोमिनेशन करता है, बस वही है। वो उसके सोच में होता है, वो मन का कीड़ा है एक्चुअली। मन में एक इरिटेशन रहता है, बस वो इरिटेशन निकालने के चक्कर में रहता है और कुछ नहीं। और वो भी इरिटेशन पांच जोड़े निकल गया उसको, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, है ही नहीं, है ही नहीं। तो ये भी इस पे हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते, लेकिन पॉइंट ये है कि ये सामाजिक रिक्वायरमेंट भी है, और अध्यात्म का इसमें लेना देना है नहीं, क्योंकि ये मैनेजर, ये जो अर्थव्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, इसका पार्ट में आता है। और जो वहां बद्ध है, अगर जीव की बात की जाए तो उसको सारे अधिकार हैं, क्योंकि वो मन में भगवान को याद कर सकता है, और अपने अपने जो उसके छोटे खुद के विग्रह हो उसकी सेवा कर सकता है। लेकिन मंदिर में जो सामाजिक है उसमें नहीं करेगा, क्योंकि सामाजिक सेवा करेगा तो लोग फिर उसको अस्वीकार कर देंगे उस सेवा को। तो इसलिए अपने विद्रोह का वो सेवा कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने एक बार कुछ 40 से 50 लड़कियों को बचाया था। तो उधर हमारे प्रभु जी भी गए थे लेक्चर वेक्चर देने, सभी माताओं से राखी वाखी बनवाया था। तो उनका भी बहुत दुखद अवस्था होता है, कई बार उनका स्टोरी सुन के बहुत रोना आता है। वहां ऐसे ऐसे 2 मिनट के लिए बहुत बहुत दया सारा आ जाता है, कर कुछ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब क्या कर लो, इतने सारे अम्मा को कहाँ से हैंडल करोगे। फिर तो आप उनको एक रिस्पेक्टेबल सिलाई का मशीन दे सकते हैं, कुछ सिलाई मतलब कुछ व्यवसाय उनको जोड़ दिया और आवक जावक कर दिया, है ना। और कुछ लोगों को उनके पत्नी से बात करवा के एक एक माता को जोड़ दिया ताकि वो उसको टेक केयर कर सकें। वो लोग भी चाहते हैं कि चलो हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गया हमारा, लेकिन और उसमें भी क्या होता है, वेश्याओं को बेचारियों को उठाया जाता है कम उम्र में, और उनको जब एक 40 का हो गया तो बाद में उनको फेंक देते हैं। दे आर लिटरली थ्रोन आउट। उनके जो बच्चे बनते हैं वो किसके बच्चों थे पता नहीं, तो उन बच्चों को फिर वो वर्ण संकर जो है वो इस दुनिया में यहाँ घूम के और पाप करते रहते हैं, मर्डर करते रहते। उसको क्या पड़ी है, मेरा मायने में बाप नहीं, किसके लिए जी रहा हूँ मैं। वो जब पैसा मिल गया अपना खाओ पियो ड्रिंक करो। फिर ऐसे और सोसाइटी घटिया होते रहते हैं। लेकिन अगर एक प्रॉपर सोसाइटी में ही उसका एक स्ट्रक्चर है कि हाँ भाई तुम लोग ऐसे हो ना तो ये ऐसे हो, तो वो हो जाता है। तो एक बार मैंने भी देखा था एक शादी में, कुछ आजकल लोग बोलते हैं नहीं गरीबों को भी खिलाना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता है। एक बार एक शादी में मैंने देखा था, मेरे दोस्त का भाई का शादी था, तो मुझे बहुत पहले की बात है, जब स्टूडेंट था तो वहां गया था। तो जो एकदम गरीब होते हैं, जो निम्न जाति के होते हैं, जो जिनको मतलब हाँ हाँ दो थोड़ा गुलाब जामुन मिल जाए, थोड़ा खाना मिल जाए, कुछ जाते हैं, तो ये बड़े साहूकार टाइप थे। तो उन्होंने उनका खाना दूसरे दिन रखा था। तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गया, ऐसे कैसे, आपको साथ में खिलाना चाहिए। बोले बेटा साथ की बात नहीं, खाना वही मिलने वाला जो इन लोगों को मिला है, लेकिन इनको डाल दिया ना तो ये लोग थोड़ा गंदे तरीके से खाते हैं, गंद मचाते, तो वो अच्छे जो डिसेंट लोग हैं इनको वहां रहना मुश्किल हो जाता है। तो हम तो दोनों को देना चाहते हैं, इनको देने के चक्कर में वो ना है, तो हाँ बात सही है। तो बराबर है, क्योंकि आप अगर अपना सिस्टम बदल देंगे तो आपको भी वहां बुलाया जाएगा, लेकिन आप अगर असुर वो रहेंगे तो अगर समहाउ दी अदर प्रारंभ से आप वहां पहुंचे हैं तो, लेकिन आपको भगवान का स्तुति करने से कोई नहीं रोक सकता। उनको किसी ने रोका नहीं। ये देखिए कि वहां भी वो आए और उन्होंने भगवान का स्तुति किया। और अगर आप किसी भी जीव के पास जाएंगे ना माता जी, यहाँ प्रभुपाद एक आगे वाले परपट में लिखते हैं, गीता में लिखते हैं actually, इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं, ये सब रिलेटिव है। वो वेश्या आपके लिए बुरी है क्योंकि वो ऐसे काम कर रही है जिससे आपको घर में मतलब गंदगी फैल सकता है। लेकिन
किसी के लिए वो अच्छी है क्योंकि वो अपने वहां जाके जो है बातें करके आ जाता है। और चाणक्य, आप बिलीव नहीं करेंगे, चाणक्य वो बातें करने के लिए, मतलब डेटा लेने के लिए भी वैश्याओं को मिलने जाते थे। ऑब्वियसली वो अखंड ब्रह्मचारी थे, लेकिन अपने मिशन में उन्होंने वेश्याओं को भी इस्तेमाल किया था। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हें बंगले भी दूंगा, एक बार मेरा सम्राट इधर बन जाए पाटलिपुत्र में। तो बहुत सारे ऋषि कन्याओं ने और वेश्याओं ने बहुत मदद किया था। ऐसा नहीं, चाणक्य जो चंद्रगुप्त को रोज थोड़ा थोड़ा विष देते थे खाने में, लेकिन ये चंद्रगुप्त को पता नहीं था। चंद्रगुप्त को बोला कि जो मैं तुम्हें खाना दूंगा, जो मट्टी के थाली में तुम खाओगे उसको धोओगे नहीं, जमीन खोदोगे और लास्ट में उसको पुर दोगे। तुम्हारा खाना तुम न किसी मित्र को दोगे, न शत्रु को दोगे, किसी को नहीं दोगे, अकेले खाओगे। तो चंद्रगुप्त को पता नहीं था गुरु जी मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। कभी कभी वो गुस्सा होता था, गुरु जी है ना मेरा, मतलब वो कभी कभी ज्यादा हो जाता था उसके लिए। लेकिन उसने गलती से एक बार अपनी पत्नी, जो उसकी 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और बेटा डिलीवर होने वाला था, तो वो बोली अरे मेरे बेटे को अपने बाप का थोड़ा भी जूठन नहीं मिला तो क्या फायदा, थोड़ा जूठन पहले। तो वो बहुत इमोशनल हो गया पत्नी के साथ और दे दिया तो पत्नी गुजर गई। तो चाणक्य ने बोला तुम मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया। तो बोले ऐसा क्या हुआ? बोले उसमें मैं जहर देता था। बोले क्यों? बोले क्योंकि तुझे फंसाने के लिए विष कन्या कभी भी आ सकती है, और कोई भी विष कन्या तुम्हें पकड़ लेगी तो तुम 2 मिनट में खत्म हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना जहर है कि तुम अगर विष कन्या को पकड़ोगे, विष कन्या मर जाएगी। तो वो देखते रह गया कि मेरे गुरु जी मुझे कहाँ के लिए तैयार करके रखे। तो गुरु को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, वो बहुत दूर का सोचता है। तो यहाँ पे जो पहले के लिए ये साइंस हुआ करते थे। तो एक बार एक ऐसी ही, मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रोस्टिट्यूट ने एक राजा को बचाया था। ये राजस्थान की राजवाड़े की बात है। तो एक बार क्या हुआ था कि सामने वाले ने अटैक किया था इनके ऊपर। तो अटैक किया तो थोड़ा मतलब क्रूर टाइप का राजा था जो अटैक किया। तो जब अटैक किया तो अचानक अटैक किया, तो ये लोग थोड़े सहमे हुए नहीं थे। और ये रहता था कि सबको आपने अगर वो भी कर दिया, तो जो राजा का महल है, जो उसका घर है, उसके ऊपर आपको कब्जा ले लिया तो सब आपका हो गया, ऐसा टाइप वो अंडरस्टैंडिंग था। अब दिक्कत यहाँ था कि सभी रानी वानियों को छुपा दिया गया था, सब मतलब कुछ कुछ कर दिया। अब करे तो क्या करें? तो अब राजा के जो घर में वो जो दूसरा था राजा, वो अंदर आया और बोला आप हम जीत गए। और ये राजा जो था छुप गया था, ये जो ओरिजिनल राजा था छुप गया, क्योंकि इतना ऐसा अचानक अटैक हुआ कि कहाँ से हो रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो सिर्फ मरने से नहीं पता चलेगा। तो उसके मंत्री ने बोला महाराज जब छुप जाए मैं सब देखता हूँ। तो मंत्री के बोलने पे वो राजा कहीं छुप गया। और जब ये राजा आया तो हंसने लगा, हा 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 हा, मैं जीत गया। और फिर वो जो बेड था उसके नीचे एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली एक स्त्री थी, जो पूरी तरह से वो थी, मतलब विवस्त्र थी। तो उसको देख के इसका मन ललचा गया। तो बोले मुझे मत कुछ करिए, मैं उस राजा की वो हूँ, दासी हूँ, फलाना फलाना करके मैं उसकी अपनी वो हूँ, वो जो भी बोल के बोल दिया। अब इसको रहा नहीं किया, बोले मुझे छोड़ दी, मैं घर बाहर जा रही, मुझे मत मारिए। बोले रहने दो ना, तुम मेरी रानी बन जाना, करके वो दरवाजा बंद कर दिया। नहीं 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 करके करके उसने उसको सिर्फ चुम्बन ले लिया और उसको जहर आ गया। वो जो राजा था इतना दूर से मारा पीटी करके आया था, जो इतना खून लहू लुहान होके सब काम करके आया था, एक चुम्बन में डूब गया, खत्म घुस। वो उधर का उधर ही मर गया। आयोग के मंत्री ने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा काम हो गया। तो पहले के टाइम में ऐसे भी लोग लगते थे। देखिए ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज और ये सब, क्योंकि खबर कहाँ से निकलेगा? जो बड़े बड़े वॉरियर्स होते हैं उनके पास खबर होते हैं, वो कहाँ से देंगे? वो तो उनकी पत्नी है तो घर पे बैठे रहते, तो टाइम ही नहीं बाहर। आप अपनी पति का डेटा बाहर तो देंगी नहीं। तो ऐसा होना चाहिए कि उसकी पत्नी के बराबर ये डेटा भी देता है और नहीं भी है, वो वेश्या ही होता फिर। तो ऐसा नहीं है। जो आपको क्या लगता है, ये रशिया चाइना ये लोग क्या करते हैं? स्पाइस के फॉर्म में जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं इन्हीं को यूज करते हैं, उनको ट्रेन कर देते हैं कैसे करना है क्या करना है। और एजेंट्स, इवन भारत में भी जो एजेंट्स है, इंडियन एजेंट्स, उनको वैसे ही करना पड़ता है, वहां रहना पड़ता है। मतलब अपना इधर का छोड़ के, आइडेंटिटी छोड़ के उधर रहना पड़ता है, उधर से खबर भेजना पड़ता है, जान पे रिस्क लेना पड़ता है। तो देखिए ये बहुत बहुत एंगल से देखा जा सकता है। और हम लोग क्या है ना, हम लोग सिर्फ कृष्ण और भक्ति और हरे कृष्ण में लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये बहुत सारा तामझाम रहता है। तो ये है सत्य, और यही सत्य है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हरे कृष्ण।
माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, के पर से जो है भक्त जान के। हरे कृष्ण प्रभू जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभू जी, काल तो विषय निघाला होता वासुदेव. मला ते विचारायचं होतं. ते काल मीटिंग मध्ये विषय झाला आणि आम्हाला काल ते बाहेर भेटले, म्हणजे त्यांचं दर्शन झालं. कोणाचं? तर वासुदेव वासुदेव हा वासुदेव, हा. तर हा, ये पण. असं ते भेटले आणि ते म्हणजे प्रत्येकाकडे असं मागत होते. तर मी गेली त्यांच्याकडे आणि त्यांना सुट्टे पैसे दिले काय असं. तर त्यांनी हम्म. असं सांगितलं का तुम्हाला आता खूप कष्ट आहेत आणि तुमचे कष्ट थोड्या दिवसात दूर होणार आहेत. आणखी माझ्या बरोबर एक माताजी पण होत्या, त्यांना पण त्यांनी तेच सांगितलं आणि अजून काही बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या. तर ते जे सांगतात ते खरं असतं का? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं रहता है। वो आपको, आपने ब्लेसिंग ले लिया, ठीक है, आपको जरूरत है तो ही आगे बात करने का। ऐसे तो कोई भी, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बोलता है अरे आपका सर में ये हो गया, आपको ये हो गया, दांत ऐसा है, पेट ऐसा है, वो क्या क्या बोल देंगे आपको। तो वो उनका काम रहता है। लेकिन उन्होंने जो आध्यात्मिक चीज दिया है उतना सुन लो बस, बाकी प्रणाम करके छोड़ दो। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है उसमें कोई आपको वो भी कर सकता है, मतलब मैं आपको ये दे देता हूँ आप ये दे दो, ऐसा तो पैसे में मत जाओ। अगर व्यवहार करते हैं तो छोड़ देना। कभी कभी कुछ मैंने देखा है, कुछ कुछ डुप्लीकेट होते हैं। यस। रात्रीचे रुपये मागितले म्हणे दुःखाचं निवारण होईल म्हणे दुसऱ्याचं. नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है बोलने का। दादा हे मी आप इतना अच्छा गाए इसलिए मैं आपको दे रही हूँ, बाकी मैं भगवान की कृपा से अच्छी हूँ, ऐसा बोल के निकल जाना। समझा? हाँ, उसमें कुछ लोग रहते हैं जो ऐसा भी करते हैं, पर वो जरूरत नहीं है प्रणाम करने का। चलो, आपके पास जो है वो दे देने का, आशीर्वाद लेके निकल जाए, खत्म। आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है। ए बी, उसका नाम है अभय है, क्या नाम है अभय? हरे कृष्णा अभय बोल रहा हूँ देहरादून से। हाँ बोलिए बोलिए। तो जैसे गृहस्थ धर्म का, में धर्म गृहस्थ धर्म में बहुत से कपल्स होंगे जिनके कई संतान होंगे, बहुत से ऐसे कपल होंगे जिनके कोई भी संतान नहीं होंगी, बहुत से ऐसे कपल होंगे जिनकी सिर्फ पुत्रियां होंगी, बहुत से ऐसे कपल होंगे जिनके सिर्फ पुत्र होंगे। तो शास्त्रों में कहीं ऐसा मेंशन है कि सिर्फ पुत्र ही मोक्ष दिला सकता है, या पुत्र ही जो है पूनक नरक से बचा सकता है, पुत्री भी बचा सकती है, या फिर ऐसा भी कोई है जिनके संतान नहीं है उनको भी बचाया जा सकता है? क्या कोई डायरेक्ट प्रोसेस है इस तरह का? नहीं देखो, ऐसा है, बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपका कोई होना चाहिए जो आपके लिए पिंड दे, ठीक है, उससे आप बच जाते हैं बस। वो अधिकार सबसे पहले बेटे को होता है, तो बेटा ने वो काम करना चाहिए। अगर किसी को दुर्भाग्यवश या जो भी उसको बेटा नहीं है, मतलब बच्चे भी या तो नहीं है या तो दोनों बेटियां हैं या जैसे कुछ बेटा नहीं है बेसिकली, तो वो अधिकार वो अपने चचेरा यानी कजिन जो लीनियज है, कजिन टीम में, उनमें से किसी को दे सकता है। यानी जैसे उसके भाई का बेटा है या और किसी का बेटा है, उसको दे सकता है। उनमें भी कोई नहीं है तो वो जाने से पहले किसी ब्राह्मण को वो अधिकार देके जा सकता है। उनमें भी नहीं है, वो एक्चुअली अपने बेटियों को भी अधिकार दे सकता है। अगर कोई नहीं है, बेटियां करे तो वो भी लग जाता है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहला अधिकार बेटे का, वो लीनियज है, क्योंकि बेटी शादी करके दूसरे घर की हो जाती है। लेकिन केवल आपातकाल में, क्योंकि पिंडदान करना है और आपात में कोई नहीं है, तो बेटी भी कर सकती है। वो आपातकाल में अलाउड है, वो भी मतलब उसके घर से लोगों का परमिशन लेके फिर वो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कुछ आपातकाल मेरे परिवार में है। वो निर्णय आप परिवार के साथ मिलकर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी व्यक्ति पिंडदान मतलब क्या होते हो जानते हो? बहुत आसान है। आपने मुझे खाने के लिए बुलाया, मैं आपको नहीं जानता, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि अरे देहरादून वाला डिवोटी है, अरे हरी बोल, खा लिया। आप तो पिंड लेने जब बुलाएंगे जो है, तो जो बुला रहा है वो उसके परिचय का होना चाहिए। जब उसका नाम पुकारे कि ये आइए, तो वो आना चाहिए, उतना संबंध होना चाहिए। ऐसे ही कुछ चर्चा कल जब मैं घर पे कर रहा था अपने, तो उन्होंने बीच में मेरी माता जी ने एग्जाम्पल दिया कि संत तुकाराम महाराज के तो डायरेक्टली पुष्पक विमान में भगवान के धाम चले गए थे। हालांकि हमको उनके अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वो तो संत थे, लेकिन क्या एनालॉजी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या इस तरह की चीजें पॉसिबल हैं? अगर
कोई पुत्र नहीं है और डायरेक्टली भगवान से अगर हम कनेक्टेड रहते हैं, भक्ति मीन्स कि वी आर नॉट एट द बॉडी लेवल, वी आर नॉट एट द बॉडी लेवल बट एट द सोल लेवल. So ये directly without escaping the process of पिंडदान, and then we can go further beyond. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रभु जी का शायद नेटवर्क कट गया है, अब मैं उनको बोलता हूँ फिर से करने के लिए. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा. राम 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 हरि बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जी प्रभु जी. यस प्रभु, आवाज आ रहा है. हाँ, मैं कह रहा हूँ आर्य आर्य पर से किसी का है जो क्वेश्चन पूछ सकते. हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत. बोलिए माता जी. हाँ प्रभु जी, पत्नी भी कर सकती है पिंडदान? हाँ, पत्नी भी करनी. हरे कृष्णा. एम पर से क्या नाम है ये? हाँ, कोट पहना. यस. हरे कृष्णा महाराज जी. बोलिए महाराज जी, मेरा क्वेश्चन था कि सनातन धर्म में 108 और 1008 का क्या महत्व है? ये मेरे को भी पता नहीं है. इसका अलग अलग वर्जन्स होते हैं. कोई बोलते हैं 12 राशियां, वो नक्षत्र, ये सब मिला के कुछ कुछ करते हैं वो लोग, ऐसे कैलकुलेट करते हैं. जो वैष्णव है वो 108 गोपियां 108 गोप के नाम पे करते हैं. तो हर एक का अलग अलग है. मैं नहीं जानता इसका, कोई मेरे पास वो है नहीं और रिसर्च किया महाराज नहीं है. जी, मिलेगा तो 1008 बताऊंगा. का क्या महत्व है? मैंने बोला ना, मुझे नहीं मालूम है. अच्छा, नहीं मालूम. हरे आप ढूंढ के बताऊंगा आपको, ऐसा टेक्निकली नहीं मालूम. ठीक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओके, हम अभी टाइम लेते हैं. 9:30 हो गया. कल मिलेंगे. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. प्रणाम. हरे कृष्ण.